बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ज़रा आउट ऑफ टाउन था तो यहाँ पर मेरे पास वाइट बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आज आपको लैपटॉप से पढ़ाऊंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरिया की इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया के ऊपर अगर जब भी हम फोसल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो सबसे पुराने फोसल जो हमें देखने को मिलते हैं वो आर्किया और बैक्टीरिया के हैं। आर्किया को तो कहा ही पहले एंशियंट बैक्टीरिया जाता था, बट ये तो अभी आगे पता चला कि ये डोमेन ही अलग है। कहा जाता है कि अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये इस दुनिया के ऊपर अबंडेंट थे, ये इवॉल्व हुए और तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स तक इस दुनिया के ऊपर जो है ना वो मौजूद रहे। आजकल के जो बैक्टीरिया या आर्किया आपको नजर आते हैं, यही वजह है कि हर जगह पर ये मौजूद है जहां पर लाइफ मौजूद होती है। ये वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, एयर में, सॉइल में, फूड में, एवरीवेयर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स की बॉडीज के अंदर। ठीक हो गया। और वी कैन से हर तरह का ये जो हैबिटेट है उसको क्या करते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं, उसके अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। मसलन कैसे, ये हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, ये अल्कलाइन जो है इन्वायरमेंट उसमें भी रह सकते हैं, ये सेलाइन इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं, ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। तो ये बड़े हार्श कंडीशन के अंदर भी बैक्टीरिया जो ये सर्वाइव कर जाता है। ओके। उसके बाद जब हम इनकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो हम ये मार्गुलस और श्वार्ट्ज ये दो फीमेल हैं जिन्होंने ओवरऑल जो है वो क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर के बाद जो काम किया था। अब इनके मुताबिक ये कहती हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास बैक्टीरिया उनको 16 फाइला के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया, और इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी या इतने ये ऑक्युपाइड थे, हो सकता है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आजकल आप पेट्रोलियम मसनूआत यूज करते हैं, हो सकता है कि वो उस टाइम के सियानो बैक्टीरिया के डिपॉजिट्स की वजह से हो, जो जमीन के नीचे दब गए। मतलब फिर उनकी डिकेइंग, और वो आपको पता है हाई प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो गए, उनकी कन्वर्जन होगी ऑर्गेनिक आयल्स वगैरह के अंदर। ओके। उन 16 में से चंद एक ये हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1 पर हमारे पास आ जाते हैं ओमनी बैक्टीरिया। अब ये बिल्कुल ओमनीवोर्स वाले सीन है। ओमनी बैक्टीरिया में ना हमारे पास क्या है कि ये रिजिड हैं, रॉड शेप्ड हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये बात ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है कि ओमनी बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, डन। उसके बाद मेनी इंपॉर्टेंट पैथोजन इंक्लूड इन दिस ग्रुप। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव फ्लेजेला, इनके पास फ्लेजेला होता है, और ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर, याद रख लें। ओमनी बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दे आर यूजली एरोबिक, जैसा कि हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई और विब्रियोज आ जाते हैं, एरोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की इनको जरूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन ये जो इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं सियानो बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, सियानो जब भी हम बात करते हैं, सियानो बेसिकली इनके अंदर पिगमेंट्स पाए गए हैं, फाइकोसियानिन और फाइकोएरिथ्रिन। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे। क्लियर। ओके, पढ़ लेते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। क्यों? इन्होंने ऑक्सीजन को इंक्रीज किया। शुरू शुरू में ओजोन की लेयर मौजूद नहीं थी, कहा जाता है कि यही थे इन्होंने जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज किया तो फिर उसका जो है वो O3 एलोट्रॉपिक फॉर्म बनी, और उसके बाद वो जमीन के गिर्द जो है ना वो चढ़ती गई। इसके अलावा ये फोटोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक तो इनके पास क्लोरोफिल ए मौजूद है। क्लोरोफिल ए है तो रिएक्शन सेंटर मौजूद है, और रिएक्शन सेंटर के एसेसरी पिगमेंट लाजमी होते हैं, जैसा कि कैरोटीनाइड्स, ब्लू और रेड फाइको, ये ब्लू फाइकोसानिन और ये रेड फाइकोरिथ्रेनिन को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबिलिन्स बोलते हैं, याद रख लें। फाइकोबिलिन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। फाइकोबिलिसोम्स भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैनी सियानोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें एक खास किस्म का, मतलब ये अगर इनका चेन है ना,
तो इनमें एक खास किस्म का ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये वाला स्टूडेंट जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि N2 को फिक्स करेगा, क्योंकि आपको पता है N2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इंजाइमेटिक एक्शन के अंदर इसको आसानी के साथ फिक्स करके फर्दर इकोसिस्टम के अंदर नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है इन द फेम फॉर्म ऑफ NO2 एंड NO3, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम कहते हैं दे आर कॉमन इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स, सॉइल के ऊपर ये मैट बना देते हैं। साइनोबैक्टीरिया कंटेन लाइकन्स। आपको पता है कि लाइकन में क्या होता है, एक हिस्सा फंजाई का होता है और एक हिस्सा किसका होता है, एलजी। ये बेसिकली एलजी कौन सी, ब्लू ग्रीन एलजी, ये ब्लू ग्रीन एलजी साइनोबैक्टीरिया, ये लाइकन बनाते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी बैरन लैंड के ऊपर, बंजर जमीन के ऊपर ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बंजर जमीन को आबाद करने के लिए ये अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। कौन भला, लाइकन्स। ओके, अब पहली आने वाली स्पीशी ही ये होती है पायनियर्स। अगर आप मरी हिल्स वाली साइड पे जाएं तो वहां पर आपको बाकायदा तौर पर ये देखने को मिलेंगी, ठीक है, चट्टानों के ऊपर देखने को मिलेगी। द बैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी डोमिनेट्स बाय द साइनोबैक्टीरिया। सी के अंदर, समंदर के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये रह सकते हैं, वहां पर भी जो है ना, ये मैट जो आप ये देखें ना, कोई भी ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर देखें जो समंदर के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर ग्रीन मैट जो नजर आएगा वो यही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास। ठीक है, माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल है, ये बात याद रख लें, सबसे छोटा बैक्टीरिया है। दीज ग्रुप्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर बैक्टीरिया इन द लैक ऑफ सेल वॉल्स, इनमें सेल वॉल्स नहीं होती। एज दे लैक सेल वॉल दे रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन या दूसरी एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये करती हैं सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। अब इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो दूसरे बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन भी काम कर जाएगी, दूसरी एंटीबायोटिक्स भी काम कर जाएंगी, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी तो वो बनेंगे नहीं, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इनके पास सेल वॉल है ही नहीं, इसी वजह से ये रेजिस्टेंट है उनसे। सम माइकोप्लाज्मास कॉज सीरियस डिजीजेस इन द मैमल्स। ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ नमूनिया इन द ह्यूमंस, नमूनिया की बहुत सारी जो टाइप्स है मेरा बेटा, उसमें जो है वो माइकोप्लाज्मा बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अलावा स्पायरोप्लाज्म जो होते हैं, ये कोकोनट के अंदर जो है ना लीथल येल्विंग डिजीज लेकर आते हैं। कोकोनट की बीमारी जो है ना, इसको बोलते हैं, यानी कि कोकोनट की फिर यील्ड प्रॉपर नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास आते हैं नंबर 4 पर स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूँ, ये ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब मैंने इसका फ्लेजेला आपको बना के दिखाया था तो मैंने बोला था कि इनके पास अंदर इस जगह पर एंडो फ्लेजेला मौजूद हो। तो फ्लेजेला की नंबर कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 से 100 तक, ये बात मैंने आपको बताई थी, 200 से लेकर 100 तक फ्लेजेला इसके पास हो सकते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं ट्रैपोनीमा, जैसे कि ट्रैपोनीमा पैलिडम है जो कि साइफिलीज काज करता है। साइफिलीज एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और ये लीथल होती है, इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंडिविजुअल से, सॉरी, एक इंडिविजुअल से दूसरे में जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल को साइफिलीज है तो फीमेल को हो सकती है, फीमेल को तो मेल के ऊपर हो सकती है, और इसका बड़ा सिवियर किस्म का अटैक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अगर साइफिलीज के ड्यूरेशन में अगर बेबी की बर्थ हो जाए तो उसका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सूडोमोनास 5वें नंबर पर। दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड, या तो ये स्ट्रेट होंगे या फिर ये कर्व होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप, ये भी याद रखिएगा। वन और मैनी फ्लेजेला एट वन एंड। अच्छा, अगर तो एक है तो दिस इज मोनोट्राइकस, अगर एक नहीं ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। ठीक है, दे आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, दे कैन इजीली ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे, इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकल में हेल्प करते हैं सुडोमोनास। सम ऑफ देम ऑटोट्रॉफिक बट मे आर सॉरी मैनी आर प्लांट पैथोजन, ये प्लांट्स के पैथोजन होते हैं सूडोमोनास वगैरह, प्लांट को डिस्ट्रॉय करने में ये अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सम ऑफ देम प्ले रोल इन द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या मुराद होता है कि NO2 या NO3 को दोबारा नाइट्रोजन गैस N2 में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर अहम रोल प्ले करता है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की ब्रेक डाउन करवा के उनसे नाइट्रेट्स और ये जो नाइट्रोजन है उसको किस में तब्दील करवाया जाता है, नाइट्राइट और नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स को किस में तब्दील करवाया जाता है, नाइट्रोजन गैस के अंदर। सुडोमोनास ओरिजिनोजा या एरोजिनोजा, ठीक है, occurs in the soil, water, and raw vegetables. Although it is usually harmless and
इट कैन फॉर्म सीरियस इन्फेक्शन इन द वीक पीपल। ऐसे लोग जो कमजोर है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके अंदर ये अपना जो है ना वो इन्फेक्शन काज कर देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स को फंगस एल्जी लाइक प्रोटिस्ट भी जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, और आप इसको इस तरह से फिलामेंटस टाइप जो है ना आप कह सकते हैं कि ये फिलामेंटस होते हैं, इनके ना चेन्स बनती हैं। ठीक है, दे हैव फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म। उसके बाद हमारे पास दे प्रोड्यूस स्पोर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द अनफेवरेबल कंडीशन। ये स्पोर्स बनाते हैं, ज्यादा स्पोर्स बनाते हैं, क्योंकि यही वजह है कि एक्टिनोमाइसिटीज जो है ना वो इनकी जो क्वांटिटी है वो जरा ज्यादा होती है। सम एक्टिनोमाइसिटीज आर नाइट्रोजन फिक्सर। ये नाइट्रोजन फिक्सर भी होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एंड फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं, और इसके साथ ये नीचे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं। इनके अंदर आपको एक्टिनोमाइसीट्स के जो है ना, सम एक्टिनोमाइसीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंटल प्लाक। ये जो दांतों के ऊपर काले रंग का वो बन जाता है या पीले रंग का स्टोन बनता है, और ये जो है ना वो आपके एनिमल को, टीथ के एनिमल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। बेसिकली ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक्टिनोमाइसीट से बिलोंग करते हैं, और ये अंदर ही गंद करते रहते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड आपको पता है कि किसी भी चीज को एसिड जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अच्छा, अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप दैट इज माइकोबैक्टीरियम लिप्राय जो है, ये क्या काज करता है? लेप्रोसी काज करता है। लेप्रोसी में क्या होता है? जिस्म के ऊपर छाले बन जाते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा उंगलियां जो है वो आगे से टेढ़ी हो जाती हैं, और फिर बंदा जो उसको इम्यून सिस्टम जो है वो जरा डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर मेंबर दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका तो आपको पता है, ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी काज करता है इंसानों के अंदर। मैनी एंटीबायोटिक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफिनिकॉल है, एरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन जो है, ये कहाँ से हमें हासिल होती हैं? एक्टिनोमाइसीट से हासिल होती हैं। उसके बाद सातवें नंबर पर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन को ये लेंगे। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दे आर ग्राम नेगेटिव। ज्यादातर यहाँ पर ग्राम नेगेटिव ही है। मोस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजेला मौजूद होता है। अजूटोबैक्टर इज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अजूटोबैक्टर जो है ना वो बिलोंग करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया से। इट इज फाउंड इन द सॉइल एंड द वाटर, कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। वही बात, N2 को पकड़ेगा और किस में तब्दील कर देगा? NO3 के अंदर। जिसके बाद अब ये NO3 को बनाने का मकसद क्या होता है? इससे फिर प्रोटीन्स बनानी बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। तो इसी वजह से जो लेग्यूमिनोजी फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों के साथ ये वाले ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दीज आर बैक्टीरिया ड्राइव एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन। इन केमिकल्स को ये यूज करता है और क्या बनवाएगा? और ये एनर्जी यहां से लेगा अपने लिए। दे यूज दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसा कि अमोनिया टू गेन एनर्जी, ये एनर्जी वहां से हासिल करेंगे। एंड द NH3 टर्न कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। ठीक है, अच्छा कैसे? NH3 जो है अमोनिया, इसको दो में NO2 में भी कन्वर्ट किया जाता है और NO3 के अंदर भी। दस दे प्ले वाइटर रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। ये चीजें जो है ना NO2 और NO3 ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बन रही होती है। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ को या पूरे टॉपिक को सम अप कर दिया गया है इस छोटे से चार्ट के अंदर। इस चार्ट को अब आप ध्यान से देखें तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये चार्ट कर लें, ऊपर वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसको पढ़ेंगे और ऊपर वाली एक दफा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज वो मेरा मीडियम तो नहीं था, लेकिन चलें फिर भी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।